नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में प्रचलित हुए केस के बारे में, जो कि असल में है ट्रंक केस। तो किस्सा जो है वो है असल में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का, जहां डीडी नगर थाना क्षेत्र के वंडरलैंड पार्क के पीछे एक डिपरा नाला नाम की जगह है। वहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक बस्ती है। सुबह 11 साढ़े 11 का समय हो रहा था और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको एक बदबू आना शुरू हो गई। ये जो महक थी ये इतनी गंदी थी कि वो लोग सहन नहीं कर पा रहे थे और आपस में बातचीत करने लगे कि आखिरकार जो ये दुर्गंध है वो आ कहाँ से रही है। फिर वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि समय के साथ दुर्गंध बढ़ती जा रही थी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम जाके इसकी पॉइंट देखते हैं कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। तकरीबन दोपहर के 2 बज चुके थे और वो लोग जब उसको सर्च कर रहे थे तो पास ही में झाड़ियों में एक ट्रंक पड़ा हुआ था। जब वो लोग देखते हैं कि जो बदबू आ रही है वो महक जो है वो ट्रंक से आ रही है, तो उनमें से कोई पुलिस को फ़ोन लगाता है और डीडी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस स्टेशन से पुलिस आ जाती है। उनके साथ सर्विलेंस टीम और फोरेंसिक टीम भी होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी यही पाते हैं कि बदबू ट्रंक से ही आ रही है, मगर सवाल ये था कि आखिरकार ट्रंक में है तो है क्या। फिर वो लोग देरी ना करते हुए वीडियोग्राफी चालू कराते हैं और उस ट्रंक को खोलने लगते हैं। जब वो ट्रंक को खोलते हैं तो पाते हैं कि जो ट्रंक है उसमें एक रेड कलर का ट्रॉली बैग है। जो ट्रॉली बैग था, जब वो उसे खोलते हैं तो पाते हैं उसमें एक लाश है जो कि सीमेंट से ढकी हुई है। असल में समय के साथ जो लाश थी वो डिकम्पोज हो रही थी और महक बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो आसपास सर्च करने लगते हैं कि ताकि उन्हें कोई सबूत मिल जाए कि ये लाश है तो है किसकी, मगर पुलिस को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उनकी निगाह पड़ती है ट्रंक पे, जो कि नया लग रहा था और उस पे लिखा हुआ था हब्बू भाई। वो लोग देरी ना करते हुए पास ही में एक गोल मार्केट होता है वहां जाते हैं और वहां पे ट्रंक वालों से पूछने लगते हैं कि ये ट्रंक आपसे लिया गया है क्या। 2 4 5 दुकानें घूमने के बाद वो एक दुकान पे पहुंचते हैं जिसका नाम था सब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री। वह दुकान रिटेल और होलसेल दोनों करती थी। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है हब्बू। वो कंफर्म करता है कि जो ये ट्रंक है वो उनकी दुकान से ही लिया गया है और ये ट्रंक 22 जून को लिया गया था। जब पुलिस आगे तहकीकात करती है तो सब्बू बताता है कि जो ट्रंक है वो असल में एक हस्बैंड और वाइफ आए थे जो कि लेके गए थे। उन दोनों का चेहरा जो था वो ढका हुआ था, इसलिए उसने उनका फेस नहीं देखा। अब जब पुलिस पूछती है कि क्या उसको पता है कि ये किसने लिया है या उस पर कोई मोबाइल नंबर या एड्रेस है, तो सब्बू मना कर देता है कि उस पर कोई भी डिटेल नहीं है। मगर सब्बू एक दिलचस्प बात बताता है कि जो पेमेंट हुआ है वो ऑनलाइन हुआ था, तो शायद उसकी डिटेल निकल सके। पुलिस देरी ना करते हुए जो पेमेंट हुआ था उसका पता करती है तो पता चलता है कि अंकित उपाध्याय नाम से एक व्यक्ति है जिसके अकाउंट से ये पेमेंट कटा है। जब पुलिस पता करती है अंकित के बारे में तो उन्हें पता चलता है कि अंकित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 में रहता है और पुलिस देरी न करते हुए तुरंत अंकित के घर जा पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पाती है अंकित और उसकी जो वाइफ है शिवानी शर्मा दोनों घर पे नहीं है। जब पुलिस आसपास उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि अंकित और जो शिवानी है दोनों दिल्ली गए हुए हैं अपने रिश्तेदार के पास कुछ अर्जेंट काम से। फिर क्या होता है, जो पुलिस होती है वो सीसीटीवी कैमरा चेक करती है कॉलोनी का। जब वो कैमरा को चालू करती है और देखती है कि आखिरकार उसमें क्या फुटेज है, तो पाती है कि एक लड़की स्कूटी से आगे जा रही होती है और उसके पीछे एक कार जा रही होती है जिसमें वही ट्रंक रखा होता है। पुलिस का शक अब कंफर्म हो चुका था कि आखिरकार हो ना हो अंकित का इस केस से कुछ न कुछ लेना देना है। वो तुरंत आगे डिटेल पता करती है तो उन्हें पता चलता है जो अंकित हैं और शिवानी हैं वो दोनों शाम को 8 बजे वाली फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। मगर दिल्ली जो पुलिस रहती है उनका काम अलग होता है, इसलिए ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ये अपना तुरंत इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो अपने सीनियर्स को देते हैं। तभी जो एसएसपी सर रहते हैं डॉक्टर लाल उम्मीद सिंह, वो उनको आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी अंकित और शिवानी को पकड़ा जाए। फिर क्या होता है, जो एयरपोर्ट पुलिस रहती है वो दिल्ली में उन्हें धर दबोचती है और वापस से रायपुर भेज देती है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 7 से 8 घंटे निकल जाते हैं। पुलिस सारी फॉर्मेलिटी करती है और आखिरकार वो क्या करते हैं, उनको हिरासत में ले लेते हैं और कस्टडी पुलिस को मिल जाती है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चलता है कि अंकित है वो एक वकील है और साथ ही साथ वो एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा भी है।
अब जो अंकित रहता है वो उन्हें बहुत घुमाता है। आखिरकार जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि अंकित जो उपाध्याय था वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर भी था, और जो लाश है वो असल में किशोर पैंकरा की है। किशोर पैंकरा जो कि एक 55 साल के वृद्ध थे, वो हंडीपारा के HMD चौक के पास रहते थे और वहां पर उनका एक घर था। कुछ समय पहले किशोर जो पैंकरा थे वो मिले थे अंकित से अपने उसी घर को बेचने के लिए। अंकित ने उस घर का सौदा 50 लाख में करवा भी दिया था चंद्र प्रकाश किशोर को। मगर पता नहीं क्या हुआ, जो कि किशोर पैंकरा थे उनका मन बदल गया और उन्होंने अंकित को फोन लगाया कि मैं नहीं चाहता ये घर बेचना। तो अंकित उनका साथ देते हुए इस सौदे को कैंसिल करवा देता है। आखिरकार इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये लोग आपस में कई बार मिलना जुलना चालू रहता है इनका। फिर क्या होता है, एक उनका घर और होता है किशोर पैंकरा का, वो बजरंग नगर में, वो उनका सौदा करवा देता है 30 लाख रुपए में। रजिस्ट्री वगैरह हर चीज़ हो जाती है, मगर जब पैसे की बारी आती है तो जब किशोर पैंकरा अंकित से कहते हैं कि तुम मेरे को पैसे वापस कर दो मेरे जो भी हैं 30 लाख रुपए, मगर अंकित साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे उनको टालता रहता है। फिर एक समय के बाद किशोर पैंकरा और अंकित के बीच में कहा सुनी भी हो जाती है। उसी बीच अंकित उपाध्याय किशोर जी से कहता है कि क्यों ना आप मेरे साथ रहने लगो, वैसे भी आपको कोई परिवार नहीं है, आप मेरे और शिवानी के साथ मेरे फ्लैट में रहने लगो। तो किशोर सोचते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है और जब तक ये पैसा नहीं देता मैं इसके साथ इसे घर में रह लेता हूँ। फिर क्या हुआ, समय निकलता गया और किशोर पैंकरा उसको अंकित को परेशान करने लगे, बाहर होटल से खाना मंगाने लगे, खर्चा करने लगे। तो अंकित उन्हें समझाता है कि मेरे पे इतना पैसा नहीं है, मैं खर्च इतना नहीं कर पाऊंगा। तब किशोर पैंकरा उनसे बोलते हैं कि आप मेरे को मेरे पैसे वापस कर दो, मैं जहाँ से चला जाऊंगा। फिर आखिरकार क्या होता है, एक दिन किशोर पैंकरा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, वो डिसेबल हो जाते हैं और उनको पैसे की जरूरत पड़ने लगती है। तो वो कहते हैं अंकित से कि तुम मेरे को मेरे पैसे दे दो वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। अब अंकित उन्हें टालता है और 1-2 दिन का समय मांगता है। इसी बीच अंकित और शिवानी जो रहते हैं वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि इनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है इनको मार देना, और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। 21 जून की सुबह की बात थी। ये लोग उसे अपने घर पे बुलाते हैं और कुछ पोहे में मिला के दे देते हैं, जिससे उन्हें नींद आ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच अंकित उनका गला दबा के उनको मार देता है, मगर इन लोगों को फिर भी डाउट था, इसलिए वो उनका जो गला है वो रौंद देते हैं। आखिरकार वो मर चुके थे और कुछ खून के धब्बे भी आसपास फैल गए थे। अब वो लोग क्या करते हैं, वो साफ करते हैं और जो उनकी लाश रहती है किशोर की, उसको एक रेड ट्रॉली बैग में डाल देते हैं। मगर बदबू आना स्टार्ट हो गई थी, तो जो शिवानी और अंकित रहते हैं वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना सीमेंट इसमें डाल दिया जाए और उनको पैक कर दिया जाए ताकि बदबू ना आए। वो सीमेंट मंगाते हैं 30 किलो और ट्रॉली में उनको पैक कर देते हैं ताकि बदबू ना आए। कुछ परफ्यूम और कुछ जो सुगंधित चीज़ें होती हैं वो भी डाल देते हैं। आखिरकार जब उसे वो पैक कर देते हैं, वो प्लानिंग करते हैं रात में कि हम इस लाश को बाहर भेज देते हैं। मगर वो लाश इतनी हैवी हो गई थी, 30 किलो सीमेंट हो गया था और जो किशोर पैंकरा थे उनकी लाश में भी काफ़ी वजन था, तो वो उसे उठा नहीं पाते। अगले दिन वो लोकल मार्केट में जाते हैं और एक ट्रंक खरीद के लाते हैं। जब वो ट्रंक लेके आते हैं तो वो जो रेड बैग रहता है वो ट्रंक में डाल देते हैं। और क्या होता है कि 23 जून को वो 2 लोगों को हायर करते हैं और उस ट्रंक को नीचे उतारते हैं। जब वो ट्रंक को नीचे उतार रहे थे तो एक ऐश्वर्या नाम से लड़के ने उन्हें देख लिया। उसने उनसे पूछा भी कि आखिरकार इस ट्रंक में क्या है, मगर वो बताते नहीं है, वहां से निकल जाते हैं। जब वो वहां से जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर के आसपास दूर जाके वो उनकी जो ट्रंक रहता है उसे ठिकाने लगा देते हैं। और उन्हें यकीन था कि जो किशोर पैंकरा है उनके परिवार में कोई है नहीं, तो मिसिंग रिपोर्ट लिखी नहीं होगी। और आखिरकार क्या हुआ कि ये केस वो सब भूल जाएंगे। वो लोग उसके बाद प्लानिंग करते हैं दिल्ली आने की और दिल्ली के लिए निकल रवाना हो जाते हैं। इसी बीच जो आपको मैंने वारदात बताई वो अंजाम होती है और पुलिस को पता पड़ता है और वो एक ऑनलाइन पेमेंट की वजह से पकड़े जाते हैं। तो ये केस से हमें सीख मिलती है कि आखिरकार जो इंसान है वो कहाँ जा रहा है। क्या लालच के लिए हम इतने अंधे हो गए हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।